वसई गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, योगेश। योगेश की शादी उसी के गांव की एक लड़की शेवंता से हुई थी। शेवंता एक मच्छी मार परिवार से थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शेवंता योगेश को रोज टिफिन दिया करती थी और योगेश रोज अपने दफ्तर चला जाया करता था। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी और फिर 2 साल बाद शेवंता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक दिन योगेश हाथों में एक चिट्ठी लेकर घर लौटा और वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोने लगा। काय झाला? तुम काय को रो रहे हो? मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मैं जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और अगो भाई, लेकिन तुम रो मत। हाँ, तुमको कोई और नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? योगेश फूट फूट कर रोने लगा और पूरा दिन काम करते करते शेवंता सिर्फ अब घर खर्च के बारे में ही सोच रही थी। और रात को सोते समय, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। और फिर तुम भी दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना? ये बुरा वक्त है, जल्दी ही बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह शेवंता मच्छी खरीदने दरिया के पास पहुंची। उसने मछुआरों से मछलियां खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए और फिर गांव लौटकर, मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। शेवंता गांव-गांव घूमकर मछलियां बेचने लगी। उसे दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मिले हुए पैसे में से शेवंता कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए रखती थी और कुछ पैसे अलग से संभाल कर रख दिया करती थी। शिव भी रोज तैयार होकर काम की तलाश में निकल जाया करता था, लेकिन रोज निराश घर लौटता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। शेवंता रोज मछलियां बेचा करती थी। मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। और फिर शाम को जब योगेश निराश बैठा करता था, तो वो उसे तेल की मालिश किया करती थी। एक दिन शेवंता ने देखा कि उसके जमाए हुए पैसे अच्छे खासे हो चुके थे। वो योगेश के पास गई। मैं क्या कहती है, तुमको नौकरी ही क्यों करनी है? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करने में पूंजी लगती है, वो कहाँ से लाऊंगा? शेवंता वो बचाए हुए पैसे ले आई। ये मैंने जमाई है, तुम इससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। शेवंता के जमाए हुए पैसे देखकर योगेश की आंखें भर आईं। और फिर योगेश ने गांव में एक दुकान खोली। इसके बाद योगेश और शेवंता की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। और फिर शेवंता ने गांव में घूम घूम कर मछलियां बेचना भी बंद कर दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।